दुनिया तेजी से बदल रही है। कामयाबी का पुराना रास्ता, कॉलेज, नौकरी, धीरे धीरे आगे बढ़ना, अब अकेला रास्ता नहीं है। आज इंटरनेट ने स्किल और पैशन वाले किसी भी इंसान के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। इसे आपके बैकग्राउंड या डिग्री से कोई मतलब नहीं है, बस आपके लगन और सपनों से है। डिजिटल युग का यही वादा है, कोई भी कहीं से भी कुछ कमाल का बना सकता है। नेक्स्ट जेएनआई में हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते हैं जो इसे सच साबित करती हैं। आज मिलिए सर्वेश शशि से, एक ऐसे नौजवान से जिसने एक पुरानी भारतीय प्रथा को लिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करके उसे दुनिया के साथ शेयर किया। सर्वेश ने एक सपने और एक फोन के अलावा कुछ नहीं से शुरुआत की थी। उनकी जर्नी सिर्फ एक कंपनी बनाने से कहीं ज्यादा है। यह जिंदगियां बदलने के बारे में है, जिसमें उनकी अपनी जिंदगी भी शामिल है। उन्होंने जीरो से शुरुआत की, ठीक वैसे ही जैसे आप में से कई लोग करते हैं। अब उनका नाम एक ऐसे ब्रांड से जुड़ा है जिसकी वैल्यू 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनकी कहानी हर उस नौजवान भारतीय के लिए एक सबक है जो बेहतर भविष्य का सपना देख रहा है। यह सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, यह एक रोड मैप है। यह दिखाता है कि कैसे पैशन सही टूल्स के साथ मिलकर असाधारण ऊंचाइयों तक ले जाता है। तिरुप्पुर जैसे छोटे शहर से ग्लोबल पहचान तक सर्वेश की जर्नी नया इंडियन ड्रीम है। आपकी लोकेशन आपकी पहुंच को सीमित नहीं करती, आपका शुरुआती पॉइंट आपकी मंजिल तय नहीं करता। उनकी कहानी आपकी अपनी जर्नी को चिंगारी दे। आपका शुरुआत करने का समय अब है, कामयाबी का रास्ता आपको खुद बनाना है। सर्वेश शशि तमिलनाडु के तिरुप्पुर में पले बढ़े। यह शहर टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, टेक स्टार्टअप्स के लिए नहीं। उनके परिवार का एक छोटा सा गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। जीवन आरामदायक था, लेकिन लग्जरी वाला नहीं। कई बच्चों की तरह उनसे भी फैमिली बिजनेस में शामिल होने की उम्मीद की जाती थी। भविष्य में योगा एंटरप्रेन्योर बनने के कोई संकेत नहीं थे। वह एक आम लड़का था जिसके साधारण सपने और क्रिकेट के प्रति प्यार था। अपने पिता को कड़ी मेहनत करते देखकर सर्वेश ने कम उम्र में ही डिसिप्लिन और लगन सीख ली, लेकिन उन्हें हमेशा कुछ अलग करने का मन करता था। वह जिज्ञासु थे, हमेशा सवाल पूछते थे, कुछ और ढूंढते रहते थे। उनका परिवार चाहता था कि उनका भविष्य सुरक्षित हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ नया शुरू करने का विचार, खासकर योग में, किसी के दिमाग में नहीं था। फिर भी सर्वेश एक ऐसे पैशन को खोजने वाले थे जो उनकी जिंदगी बदल देगा। उनकी जर्नी किसी तय रास्ते पर नहीं चलेगी, बल्कि वह खरोंच से एक नया रास्ता बनाएंगे। उनके पास सिर्फ एक सपना और एक अटूट भावना थी। कभी कभी सबसे अप्रत्याशित शुरुआत सबसे शानदार जर्नी की ओर ले जाती है। सर्वेश का योग से परिचय तब हुआ जब वह 17 साल के थे। अपने पिता के कहने पर उन्हें लगता था कि योग बोरिंग है, यह बड़े लोगों के लिए है, एनर्जेटिक टीन्स के लिए नहीं। मन मारकर उन्होंने अपनी पहली क्लास ली। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे गुरु से हुई जिन्होंने उनकी बेचैनी को देखा और उन्हें सिर्फ आसन से कहीं ज्यादा सिखाया। गुरु ने उन्हें योग के फिलॉसफी से परिचित कराया। सिर्फ शरीर को मोड़ना नहीं, बल्कि मन को शांत करना। सर्वेश ने सांस लेना, ध्यान लगाना और अंदरूनी शांति खोजना सीखा। धीरे धीरे योग ने उन्हें बदल दिया। वह एक बेहतर क्रिकेटर और शांत इंसान बन गए। जो एक काम के रूप में शुरू हुआ था, वह एक पैशन बन गया। उन्होंने 300 घंटे से ज्यादा ट्रेनिंग ली और एक सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर बन गए। योग ने उन्हें फोकस, क्लैरिटी और मकसद दिया। उन्होंने महसूस किया कि योग एक शक्तिशाली भारतीय विरासत है जो कई लोगों की मदद कर सकती है। इस बीच उन्होंने पश्चिम में योग की पॉपुलैरिटी देखी, लेकिन अक्सर केवल फिटनेस के लिए। उन्होंने एक कमी देखी, दुनिया योग की सच्ची होलिस्टिक आत्मा को मिस कर रही थी। इससे एक विचार आया, सर्वेश दुनिया के साथ प्रामाणिक भारतीय योग शेयर करना चाहते थे। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता को जोड़ने का एक अवसर देखा। वह छोटी सी चिंगारी जल्द ही एक ग्लोबल मूवमेंट बन जाएगी। कभी कभी एक अनिच्छुक कदम एक जीवन बदलने वाली जर्नी की ओर ले जाता है। टर्निंग पॉइंट तब आया जब सर्वेश ने योग की ग्लोबल पोटेंशियल देखी। भारत में योग को पुराना माना जाता था, पश्चिम में यह एक ट्रेंड था। सर्वेश योग को कूल और आसान बनाना चाहते थे, खासकर युवाओं के लिए। इंटरनेट और सोशल मीडिया उनके हथियार बन गए। उन्होंने महसूस किया कि वह लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, सारी बाधाएं तोड़कर। उनकी सोच एक मॉडर्न, वाइब्रेंट ब्रांड और कम्युनिटी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। उन्होंने क्रिएटिव स्टूडियो और एक मजबूत डिजिटल प्रेजेंस की कल्पना की।
लक्ष्य योग को हर जगह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना। सर्वेश के पास कोई बिजनेस एक्सपीरियंस या इन्वेस्टर नहीं थे, बस गहरा ज्ञान और जलती हुई इच्छा थी। रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन उनकी सोच उनके डर से ज्यादा मजबूत थी। वह योग को एक ग्लोबल मूवमेंट बनाने के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करने को तैयार थे। बिना पैसे के सर्वेश ने छोटे से शुरुआत की। सोशल मीडिया को अपने लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, अपने फोन से योग वीडियो और टिप्स पोस्ट किए। उनका लक्ष्य मुफ्त में वैल्यू देना, बेचना नहीं। वह कंसिस्टेंट थे, ऑथेंटिक थे और अपनी जर्नी को खुले तौर पर शेयर करते थे। फॉलोअर्स सैकड़ों से हजारों में बढ़ गए। वह हर कमेंट का जवाब देते थे, एक असली कम्युनिटी बनाते थे। भरोसा पहले आया, किसी भी बिजनेस से पहले। वैल्यू देकर उन्होंने खुद को एक एक्सपर्ट के रूप में स्थापित किया। यह वैल्यू फर्स्ट अप्रोच ऑनलाइन शुरुआत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक सबक है। परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार न करें, जो आपके पास है उससे शुरुआत करें। उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस उनका डिजिटल पोर्टफोलियो बन गई। जब उन्होंने इन्वेस्टर्स से संपर्क किया तो उनके पास सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक बढ़ती हुई कम्युनिटी थी। सर्वेश ने साबित किया कि आप जीरो पैसे और अनंत पैशन के साथ शुरुआत कर सकते हैं। एक स्मार्टफोन और कड़ी मेहनत से आप अपने कमरे से अपना साम्राज्य बना सकते हैं। इंटरनेट एक महान बराबरी करने वाला है, आपको बस शुरुआत करने की हिम्मत चाहिए। एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाना एक बात थी, एक बिजनेस बनाना दूसरी बात थी। स्टूडियो खोलने के लिए सर्वेश को फंडिंग की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टर्स से पिच किया। उन्हें बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। बहुत यंग, बहुत अनकन्वेंशनल। कुछ ने कहा कि योग स्केलेबल नहीं था, दूसरों को लगा कि उनका अप्रोच बहुत मॉडर्न था। यहां तक कि ट्रेडिशनलिस्ट्स ने भी उन्हें योग को कमजोर करने के लिए क्रिटिसाइज किया। यह एक अकेला चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन हर ना ने उनके डिटर्मिनेशन को और बढ़ाया। उन्होंने अपनी बिजनेस प्लान को बेहतर बनाया, अपने कंटेंट को सुधारा और अपनी कम्युनिटी को बढ़ाते रहे। संघर्षों ने उन्हें रेजिलियंस और धैर्य सिखाया। उन्होंने सीखा कि असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। हर रिजेक्शन ने उन्हें मजबूत बनाया। सर्वेश सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे थे, वह कैरेक्टर बना रहे थे। लगातार कोशिश के बाद चीजें बदल गई। उनकी ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफलाइन क्लास चाहती थी। सर्वेश ने छोटी वर्कशॉप शुरू की। रिस्पॉन्स जबरदस्त था। बात खुश ग्राहकों के जरिए फैली, एड से नहीं। इस वैलिडेटेड ने एंजल इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया। फंडिंग के साथ उन्होंने अपना पहला स्टूडियो खोला, सारवा। ब्रांड की सोच सबके लिए योग साफ थी। मॉडर्न वेलकमिंग स्टूडियो हिट हो गए। सारवा दूसरे शहरों में फैल गया। मीडिया और सेलिब्रिटी का ध्यान आकर्षित किया। जेनिफर लोपेज और मलाइका अरोड़ा जैसी स्टार्स ने इन्वेस्ट किया, जिससे क्रेडिबिलिटी बढ़ी। सारवा एक लीडिंग वेलनेस ब्रांड बन गया, जो क्वालिटी और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। सर्वेश का कम्युनिटी और ऑथेंटिसिटी पर फोकस रंग लाया। अपने ऑडियंस की सेवा करें और कामयाबी मिलेगी। सारवा अब सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं, बल्कि एक मूवमेंट था। सेलिब्रिटी के सपोर्ट से सारवा की ग्रोथ आसमान छू गई। कंपनी ने एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया, सभी के लिए लिव योग, मेडिटेशन, वेलनेस कंटेंट। ऐप ने सारवा की पहुंच को दुनिया भर में लाखों लोगों तक बढ़ाया। बड़े इन्वेस्टर्स और ग्लोबल फिटनेस लीडर्स भी इसमें शामिल हुए। बड़े ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप हुई। सर्वेश, जो कभी एक छोटे शहर का लड़का था, अब ग्लोबल बिजनेस आइकन्स के साथ बैठता था। सारवा का वैल्यूएशन 100 करोड़ को पार कर गया। सर्वेश की कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके लिए मिशन हमेशा पैसे से ज्यादा बड़ा था, योग के गिफ्ट को फैलाना। उनकी जर्नी ने साबित किया कि पैशन और परसेवरेंस दुनिया को बदल सकते हैं। सर्वेश शशि की जर्नी शक्तिशाली सबक देती है। पहला, अपने पैशन से शुरुआत करें। जो आपको पसंद है उसी के इर्द गिर्द बनाएं। दूसरा, शुरुआत करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, बस एक फोन और डिटर्मिनेशन चाहिए। अपनी कम्युनिटी बनाने और अपने आइडिया को साबित करने के लिए मुफ्त डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करें। सही पल का इंतजार न करें, अभी शुरू करें। तीसरा, रिजेक्शन और असफलता को अपनाएं। हर ना एक फीडबैक है। रेजिलियंस और धैर्य जरूरी है। कामयाबी एक सीधी रेखा नहीं है, हर झटके से सीखें। खुद पर आपका भरोसा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है।
आखिर में आपका बैकग्राउंड आपका भविष्य तय नहीं करता। इंटरनेट हर किसी को एक मौका देता है। अपना स्किल ढूंढें, पहला कदम उठाएं और अपनी कहानी शेयर करें। हजारों मील की जर्नी एक कदम से शुरू होती है। कामयाबी का आपका रास्ता इंतजार कर रहा है। आपकी शुरुआत करने की बारी है।